श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल हम समास की समाप्ति कर चुके हैं, अर्थात समास और उसके चारों भेदों और तत्पुरुष समास के जो और भेद थे उन सबको अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल से हम शुरू करेंगे प्रत्यय, और उससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर बढ़ूं उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और साथ में वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी। आज का जो टॉपिक है, विषय है संस्कृत भाषायाम संबंध सूचक नामानी, उसके विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें, वे भी इन सब नामों को पढ़ सकें। तो चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर, आज के इस विषय की ओर। संस्कृत भाषायाम संबंध सूचक नामानी। संस्कृत भाषायाम संबंध सूचक नामानी, संबंध अपने जो इर्द गिर्द के होते हैं, अपने परिवार में होते हैं, सगे संबंधियों के होते हैं, वो संबंध और उनको जो सूचक बताने वाले जो संस्कृत के शब्द हैं, आज उनको मैंने लिखा है। आशा करता हूं आप जितने भी ये बताए गए हैं उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे और कम से कम भी इसमें से 60-70% अवश्य ही याद कर लेंगे। 25-30 तो अच्छे से ना संबंध के सूचक के जो शब्द हैं वो अवश्य याद कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले माता, जो हमें जन्म देती है, मातृ, माता, और इसको जननी भी कहा जाता है, जन्म देने के कारण जननी। पिता, पितृ, पिता बोलते हैं हम, और जनक है। पुत्र आत्मज है, सुत है। वैसे पुत्र भी संस्कृत का शब्द है, यहां बेटा लिखते तो उसकी संस्कृत में बनाते पुत्र है, आत्मज है, सुत है। विसर्ग को बोलेंगे, अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां बेटी लगाइए, बेटी, पुत्री, आत्मजा, सुता, ठीक है। पोता, पुत्र का पुत्र। पौत्र है, पोती, पुत्र की पुत्री। पौत्री, भाई, की भाई। भ्रातृ, भ्राता। और भाभी, भाई की पत्नी। भ्रातृ पत्नी या भ्रातृ जाया, जाया मैंने होता है पत्नी। बड़ा भाई, बड़ा भाई मतलब जो हमसे पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? अग्रज है। अग्रज है, अग्र मैंने आगे, जय मैंने जन्म लेने वाला, अग्रज है। छोटा भाई अनुज है, अनुजय, अनु मैंने पीछे, जय मैंने जन्म लेने वाला, यानी कि हमारे बाद जो जन्म लेने वाला है वो क्या है? अनुज, और हमसे पहले जन्म लेने वाला अग्रज है। अग्रज है, अनुज है। और आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं भाई वो मेरा भाई है, तो दूसरे वाले का, सामने वाले का प्रश्न क्या होता है? क्या आपका सगा भाई है? तो सगा भाई की संस्कृत क्या है? सहोदर है। सहोदर में दो पद गुण संधि है, सह प्लस उदर है। उदर मैंने पेट, सह मैंने जो उसी पेट के, एक पेट से ही जो उत्पन्न हुए हैं वो है सगे भाई, सहोदर है। सगी बहन के लिए क्या हो गया फिर? स्त्रीलिंग का प्रयोग सहोदरा। पति का पति, पत्नी का भाइया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। बहन, स्वश्री, जिसको बनता है स्वसा, जैसे मातृ का माता, पितृ का पिता, भ्रातृ क्या होगा? भ्रातृ का भ्राता, तो स्वश्री का क्या हो गया? स्वसा। और या इसको हम भगिनी, भगिनी मैंने भी बहन। और बहन के जो पतिदेव हैं वो क्या कहलाते हैं? बहनोई, जिसको हम जीजा भी कहते हैं। तो वो कौन है? भगिनी पति, भगिनी पति, बहन के पति। भांजा, भागिनेय है,
भगिनी से बना भागिनेय, राधा से बनता राधेय। उसी प्रकार भगिनी से भागिनेय, भांजा, भांजी है तो टाप प्रत्यय लगता है, स्त्री प्रत्यय। कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे हम। भागिनेया, ताऊ किसको कहेंगे? ज्येष्ठ पिता, यानी कि हमारे पिता से जो बड़े भाई हैं वो क्या कहलाते हैं? ताऊ, और उसको क्या कहते हैं? ज्येष्ठ पिता। वैसे दुनिया में सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है, नाता होता है, वो ताऊ का होता है। ताऊ कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, जबकि चाचा और उसके बाद दादा दादी तक अगर ताऊ चाचा के तो छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ताऊ कभी छोटा नहीं हो सकता। इसलिए ताऊ का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, ध्यान रखिएगा। ताऊ ज्येष्ठ पिता, ताई ज्येष्ठ माता, चाचा पितृव्य है, चाची उसकी पत्नी, पितृव्य पत्नी। आगे बढ़ते हैं। बुआ, जिसको फुआ भी कहते हैं, मतलब कौन बुआ? पिता की बहन। तो इसलिए क्या संस्कृत बनी है? पितृ स्वश्री। तो ये स्वश्री का आपने स्वसा बनाया हुआ है, तो पितृ स्वसा, पिता की बहन। और फूफा कौन होगा? पितृ स्वश्री का पति। जैसे यहां क्या बना था? बहन का, बहनों का भगिनी पति, तो पितृ स्वश्री बुआ है तो उसका पति आगे जोड़ देंगे, पितृ स्वश्री पति, फूफा। मामा मातुल है, मामी मातुली, भतीजा भ्रातृपुत्र है, भाई का पुत्र। और भतीजी है तो पुत्री, भ्रातृपुत्री। उसके बाद सास ससुर, ससुर ससुर है, दादा पितामह, दादा के साथ परदादा भी हो सकता है। तो परदादा के लिए क्या लिखेंगे? यहां लिख के बताता हूं मैं। परदादा, तो इस पिता के आगे क्या लिख जाएगा? प्रपितामह। परदादा, दादा के आगे प्र उपसर्ग लग के बन गया प्रपितामह, परदादा। ठीक है जी। दादी पितामही, और इस तरह परदादी है तो प्र आगे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रपितामही। नाना मातामह, और इसके आगे भी उसी तरह प्र जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? प्र माता मह। और नानी के लिए माता मही, और पर नानी है, नहीं नाना क्या लिखा? पर नाना, पर नाना प्र माता मह, नानी माता मही, और पर नानी होगा तो प्र जुड़ जाएगा, प्र माता मही। अब सबसे विशेष रिश्ता रह गया, कौन सा? साला। साला कौन होता है? पता ही है ना? हाँ, श्याल है, पत्नी का भाई। अगर साली बनाना है तो यह आकारांत आ जाएगा श्याला। तो इस प्रकार से 35 और एक श्याला हो गई 36, और 4 ये हो गए 40। 40 जो है मैंने आपको संस्कृत संबंध सूचक जो शब्द है संस्कृत भाषा में बताए हैं। आशा करता हूं कम से कम आप इसमें से 20 से 30 तो अवश्य याद कर लेंगे। वैसे सभी भी याद करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे आगे तो संबंध खत्म ही हो रहे हैं। कैसे? अगर पहले जो थे घरों में 8-10 भाई बहन होते थे, फिर 5-7 भाई बहन होने लग गए, फिर 3-4 होने लग गए, आजकल केवल 2 हैं, आगे वाले 1 कर रहे हैं, उसके बाद वाले क्या करेंगे पता ही नहीं। अगर किसी घर में केवल 1 ही पुत्र है तो उसके क्या क्या रिश्ते रहेंगे जरा सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर एक ही घर में जिसके पुत्र है या जिसके घर में एक ही पुत्री है तो उनके कौन कौन से रिश्ते जो हैं इसमें से समाप्त होने वाले हैं या समाप्त हो चुके हैं। तो कल से हम पढ़ेंगे प्रत्यय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।